और एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, मकसद था सरायकेला, चाईबासा, चक्रधरपुर में खुशहाली लेकर के आना, पर हुआ क्या? हुआ सिर्फ लूट, अलग अलग तरीके से लूट। एक और लूट की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस पर चर्चा और होगी। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आखिर अपना बकाया क्यों नहीं मांगता स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल? आखिर क्यों बकायेदारों पर नहीं होती कार्रवाई? विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का बकाया 57,93,039 रुपए। मेसर्स बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड चांडिल का बकाया 35,70,18,619 रुपए। टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर का बकाया 400 करोड़। आधुनिक अलॉयज बिजटुपुर का बकाया 6 करोड़। आखिर इतने बकाये की वसूली क्यों नहीं? ये तस्वीरें स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल की है। यहाँ नौका विहार चालू है, सभी नौकाएं सरकार की हैं। माना जाता है कि एक दिन की कमाई 50,000 से लाख रुपए की होनी चाहिए, लेकिन क्या ये पैसे मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड को जाते हैं? जवाब है नहीं। ये पैसे जाते हैं अध्यक्ष नारायण गोप और सचिव श्यामल मार्डी के पास। तो अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं? आखिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए वसंत साहू की रिपोर्ट। वसंत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वसंता, सीधी सी बात है कि जब ये स्वर्ण रेखा परियोजना बनी तो मकसद ये था कि भाई खुशहाली लाएगी, किसानों को पानी मिलेगा, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो। उड़ीसा बंगाल का तो मुझे नहीं पता, पर झारखंड में सिर्फ ये लूट का अड्डा बन गई। जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं कि नौका विहार होता है और इस नौका में सरकार की सारी नाव है। एक दिन की कमाई 50,000 हम मान करके चलते हैं, लाख रुपए छोड़ देता हम, 50,000 ही मानते हैं, लेकिन ये पैसे जाते हैं सिर्फ 2 लोगों के अकाउंट में, या तो भाई अध्यक्ष के पास जाते हैं या फिर सचिव के पास जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बकाया देखिए आप, करोड़ों करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियों में बकाया है, और जल संसाधन विभाग सोया हुआ है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं वो तो कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं। वसंता जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं, देखिए आज लगभग 30 से 40 साल बिहार के समय पर हमारा चांडिल डैम का निर्माण हुआ। चांडिल डैम का निर्माण होने के बाद यहाँ का जो विस्थापित है, विस्थापित दर दर भटक रहे हैं उन लोगों का अनुदान लेने के लिए। अनुदान जो होता है अनुदान को दे नहीं रहा है। इन लोग एक मने रखा है कि नहीं, हम लोग RL 184 185 माने 184-85 मीटर में जिसको डुबा रहे हैं उसको ही हम माने विस्थापित करेंगे। लेकिन बहुत सा लोगों का 1985 से उन लोगों का घर द्वार माने डूब गया है। डूब जाने के बाद उन लोग माने बेघर होकर के रह रहा है। दूसरी चीज, हम कुछ दिन पहले न्यूज निकाले थे जो विस्थापितों के लिए पुनर्वास माने बनाया गया था, तो पुनर्वास में सरकारी जमीन का लूट हो रहा है। सरकारी जो जमीन है उसमें भी करोड़ों करोड़ों रुपया का लूट। लेकिन पदाधिकारी जो है आंख में माने क्या बोला जाए, आंख में चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, बंद करके बैठे हुए हैं, बंद कर जी। और दूसरी चीज है कि देखिए ये जो हमारा मत्स्यजीवी स्वावलंबी जो ये समिति है, ये आपका जो बकाया रखा है पैसा माने 73,60,000 रुपया। विस्थापितों का एक समिति 1500 विस्थापित इनका बने समिति के साथ सदस्य में बैठा हुआ है। इसमें नारायण गोप अध्यक्ष और श्यामल मार्डी सचिव है। लेकिन इसमें 1500 आदमी का 1,100 रुपया करके लिया गया है। आज तक सहकारी समिति जो बना है, इन लोग कहीं पर किसी तरह से ना हिसाब देता है ना कुछ देता है। कोई भी आदमी यदि किसी तरह से शिकायत करता है, कोई पदाधिकारी आता है तो उनको एक बड़ा मछली 5 किलो का दे देता है। इन लोग 5-6 किलो मछली जब मिल जाता है तो इन लोग मछली लेकर के पदाधिकारी इन लोग का वाहवाही करके चला जाता है। आज तक इसका कोई माने सवाल किसी अधिकारी ने नहीं पूछा इनसे कि भाई आप पैसों का कैसे कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए अभिषेक जी, आपको बता रहे हैं कि इन लोग दिखाता है कागज में कि नहीं मछली पालन में लाखों रुपया माने रोजगार कर रहा है। लेकिन एक भी विस्थापित परिवार सच्चाई में यदि धरातल यदि जांच हो, उसमें से मैं भी एक विस्थापित हूँ।
मैं भी मछली पालन किए थे। हम अपना घर 5 लाख रुपया मैंने वहाँ पर पूंजी लगा करके हम घर घुस गए, रोजगार नहीं हुआ। लेकिन इन लोग दिखाता है कि कागज कलम में मछली पालन होता है। लेकिन मैं आपको सूचना के तहत में जो 2018 में मांगे हैं, इतना बकाया है, ये तो स्वावलंबी जो समिति का ही है। आज क्यों नहीं विस्थापितों के यदि हितैषी है, जो भी माने मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या माने जो भी माने बीजेपी का हो या जेएमएम का, आज क्यों नहीं इस पर जांच करता है? इन लोग विस्थापितों के लिए जो भी समिति करोड़ों रुपया का वहाँ पर। वसंता, सबसे बड़ी बात नारायण गोप के बारे में, नारायण गोप का ताल्लुक तो भारतीय जनता पार्टी से है। नहीं, जनता पार्टी वो नहीं है, वो खुद विधायक में खड़ा हुआ था। अच्छा, कुछ नहीं, इन लोग कुछ बीजेपी पे भी नहीं है, ये जो पार्टी होता है उसका हो जाता है। अच्छा, उसका विधायक के साथ साठगांठ करके उस पार्टी का ही आदमी इन लोग बन जाता है। लेकिन हमारा कहना है विस्थापितों का दर्द यदि देखना चाहता है तो चांडिल डैम में आकर के माने नेता लोग देखे। नेता लोग वोट लेता है विस्थापितों का हमदर्दी होकर, उसमें आकर के देखना चाहिए कि वास्तव में विस्थापित जो इतना माने मछली पालन कर रहा है, वास्तव में कर रहा है कि मैंने कहा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। चलिए, बहुत शुक्रिया वसंता, बहुत शुक्रिया आपका। वसंत साहू जुड़े हुए थे हमारे साथ सरायकेला से, और जो उन्होंने सवाल उठाए उन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। सरकार को ये चेक करना चाहिए कि भाई जो वहां पर जमीन की लूट मची हुई है, क्यों मची हुई है, अधिकारी अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो क्यों साधे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को ढूंढने चाहिए वहां पर जा करके, और इसकी जांच होनी चाहिए।